कल रात मेरे दोस्त ने मुझे वीडियो भिजवाई। पहली वीडियो में एक कमजोर नहीं बुजुर्ग 2 पुलिस एहलकारों के सामने खड़ा था और वो बार बार पुलिस वालों से उलझ रहा था। इसके साथ दरमियानी उम्र की एक खातून थी, जबकि सामने 50-51 साल का एक शख्स खड़ा था और वो बार बार पुलिस एहलकारों को कह रहा था, आप इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते, आप इसका सामान क्यों नहीं निकालते। बुजुर्ग पुलिस वालों से तकरार कर रहा है और खातून कह रही थी कि आप मुझे ऑर्डर दिखाएं। एएसआई इन्हें यकीन दिला रहा था, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है, आप अब घर के इस पोर्शन में नहीं रह सकते। बुजुर्ग पुलिस की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस एहलकार इन्हें समझा रहे थे, ब्रिगेडियर साहब आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मोहतरम हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे पास ऑर्डर है और हमने हर सूरत इसे पूरा करना है। ये तकरार बढ़ती जाती है और आखिर में एएसआई कांस्टेबल को कहता है, गाड़ी मंगवाओ और इन तीनों को उठाकर थाने ले जाओ, और वीडियो खत्म हो जाती है। दूसरी वीडियो में 50-51 बरस का शख्स पुलिस वालों को कहता है, आप इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। पुलिस एहलकार जवाब देता है, बुजुर्ग भी हैं और बीमार भी, हम इन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अपना सामान ले आए। और वो शख्स सीढ़ियां उतरकर नीचे चला जाता है। ये बूढ़ा और बीमार शख्स ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद उर्फ ब्रिगेडियर बिल्ला था। एक जमाना था पूरे मुल्क में ब्रिगेडियर इम्तियाज का तूती बोलता था। ये हुकूमतें भी तब्दील किया करता था और जिसको दिल चाहता था इसे उठाकर नंगा कर देता था। इसने कम्युनिस्ट लीडर नजीर अब्बासी तक को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। इसकी शुरुआत पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर्स से हुई। कुदरत ने इसे मक्कार नीली आंखें दी थी, लिहाजा साथ ही इसे बिल्ला और बागर बिल्ला कहते थे। ये इंजीनियरिंग कोर्स से इंटेलिजेंस में आया था और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 की दहाई में ये इंटरनल सिक्योरिटी का सरबराह बन गया और मियां नवाज शरीफ के साथ जुड़ गया और फिर इनकी आंखों का तारा बन गया। 1989 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी। ब्रिगेडियर इम्तियाज ने हुकूमत गिराने का मंसूबा बनाया। ये हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने और मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की कोशिश कर रहा था। इसने रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के MNAs तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। मसूद खान उस वक्त IB के DG थे। इन्हें भनक पड़ गई और इन्होंने ब्रिगेडियर इम्तियाज और मेजर आमिर की PP के 2 MNAs के साथ ऑडियोज और वीडियोज तो रिकॉर्ड कर ली। वजीर आजम के पास सबूत भी आ गया, लिहाजा इसने आर्मी चीफ असलम बेग को बुलाकर पूछ लिया। असलम बेग और उस वक्त के DG ISI जनरल शमसुर रहमान कल्लू अलमारूफ जनरल कल्लू मुकर गए और मलबा जनरल इम्तियाज पर आ गिरा। इसने मेजर आमिर को भी साथ लपेट लिया, जबकि मेजर आमिर इस साजिश में शामिल नहीं थे। ये उस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर थे, मगर DG ने उन्हें इस मामले से अलग कर रखा था। ये सारा ऑपरेशन ब्रिगेडियर इम्तियाज एडिशनल DG इंटरनल विंग की हैसियत से देख रहा था। ये ऑपरेशन तारीख में मिडनाइट जैकॉल के नाम से मशहूर हुआ। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जनरल असलम बेग ने ब्रिगेडियर इम्तियाज और मेजर आमिर का कोर्ट मार्शल करके इन्हें मुलाजमत से फारिग कर दिया। नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे। उन्होंने ब्रिगेडियर इम्तियाज को बर्खास्तगी के बावजूद पंजाब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगा दिया। ये 1990 में इलेक्शन जीतकर पहली बार वजीर आजम बने तो उन्होंने ब्रिगेडियर बिल्ला को DG IB भी लगा दिया और यहां से ब्रिगेडियर बिल्ला को एक बार फिर अरूज मिला। ये 1993 तक DG IB रहा। मैं इन दिनों ताजा इस्लामाबाद आया था। मैंने अपनी आंखों से इस शख्स का कर्रो फर और जलाल देखा। बड़े बड़े नामी ग्रामी वज़रा इसके दफ्तर के बाहर बैठे रहते थे। इक़्तिदार और ताकत की गंगा इसकी मेज के नीचे बहती थी और ये खुद भी इसमें गुस्ल करता था और अपने दोस्त अहबाब को भी डुबकियां लगवाता था। बहरहाल किस्सा मजीद मुख्तसर, 1994 में बेनजीर भुट्टो दोबारा आ गई और ब्रिगेडियर एक बार फिर फंस गया। 2001 में जनरल मुशर्रफ ने नैब बनाया। ब्रिगेडियर बिल्ला भी इसकी जद में आ गया। इस जमाने में इस्लामाबाद में इसकी 24 प्रॉपर्टीज दरियाफ्त हुई। जमीनें, जेवरात, बैंक अकाउंट्स और बेनामी जायदादें इनके अलावा थी। नैब ने अदालत में करप्शन साबित कर दी और यूं इसे 8 साल की कैद हो गई। ये 2008 में अडयाला जेल से रिहा हुआ और 2010 में इसे एक बार फिर चेयरमैन OGDC अदनान ख्वाजा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, मगर ये उस वक्त तक कैंसर का मरीज बन चुका था। इसकी हालत भी ठीक नहीं रही थी, लिहाजा अदालत ने इसे रिहा कर दिया और ये इसके बाद गोशाए गुमनामी में चला गया। मैं भी इसे भूल गया, लेकिन फिर अचानक इतवार की रात इसकी वीडियो सामने आई और मैं किस्मत के रंग देखकर तंग रह गया। ब्रिगेडियर इम्तियाज की ताजा तरीन कहानी यह है, ये अपनी जिस औलाद के लिए लूट खसूट करता रहा, इसने जिन बच्चों के लिए कराची के क्लीन अप ऑपरेशन में हराम का माल इकट्ठा किया, वो इसी के बुढ़ापे में इसकी जान के दुश्मन हो गए। बड़े बेटे ने चुपके से इसकी सारी प्रॉपर्टी औने पौने बेची और रकम लेकर बाहर भाग गया। ये दूसरे बेटे के साथ रहने पर मजबूर हो गया। दूसरा बेटा पहले बेटे से ज्यादा जालिम था। इसकी ज्यादतियां इसकी मां बर्दाश्त न कर सकी और वो बेचारी इंतकाल कर गई। इम्तियाज बिल्ला बीवी की वफात के बाद अकेला हो गया। बेटे ने इसे घर में कैद कर दिया। ये 1.5 साल घर में कैद रहा। बेटी को पता चला तो वो अपने बेटे के साथ बाहर से वापस आई और वालिद को भाई की कैद से निजात दिलाई। ये घर इम्तियाज बिल्ला का था, लेकिन इसने इसे बेटे के नाम कर दिया था और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। चुनाचे मामला अदालत और पुलिस तक पहुंच गया, यहां तक कि बेटा बाप के खिलाफ अदालत का हुक्म ले आया।
पुलिस आई और इसने ब्रिगेडियर इम्तियाज और इसकी बेटी को घर खाली करने का हुक्म दे दिया। ब्रिगेडियर इम्तियाज पुलिस के साथ तकरार कर रहा था, जबकि बेटा सामने खड़ा होकर पुलिस को इसे गिरफ्तार करने और घर से निकालने का हुक्म दे रहा था और घर के मुलाजिम हैरत से यह तमाशा देख रहे थे। बेटी पुलिस को अदालत का दूसरा ऑर्डर दिखा रही थी, जिसके मुताबिक ब्रिगेडियर इम्तियाज को घर से नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन पुलिस ये ऑर्डर तस्लीम नहीं कर रही थी। मैंने ये मनासिर देखे और कानों को हाथ लगाकर अल्लाह से मुआफी मांगता रहा। ब्रिगेडियर इम्तियाज अपने दौर का फिरौन था। ये अपने जमाने में हर शरीफ शख्स को दफ्तर बुलाकर जलील किया करता था। इसने न जाने कितने घर उजाड़ दिए, कितने लोगों के घरों और जायदादों पर कब्जा कर लिया। इसके दौर में कराची में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन की आड़ में भी लातादाद लोगों को गायब और टॉर्चर किया गया। इनमें दर्जनों बेगुनाह और मासूम लोग थे। इनका वाहिद जुर्म महाजिर होना था। इस जमाने में हर महाजिर को अल्ताफ हुसैन का साथी समझा जाता था। कराची के ऑपरेशन के दौरान ठीक ठाक करप्शन हुई। ब्रिगेडियर इम्तियाज और इसके साथियों ने दोनों हाथों से जी भर कर लूटा, लेकिन फिर इस सारी मारा मारी का क्या नतीजा निकला? ये खुद 8 साल जेल में पड़ा रहा और इसके माल पर इसके वो बच्चे पलते रहे जिन्होंने जेल के बाद वालिद को ओन करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने इसे 1.5 साल घर में कैद रखा और आखिर में इसकी वाहिद छत भी इससे छीनने की कोशिश शुरू कर दी। ये जिस बेटे के लिए हर नाजायज और जायज तरीके से दौलत जमा करता रहा, वो आखिर में इसे धक्के देकर घर से निकालने के लिए पुलिस ले आया और पुलिस इस शख्स के साथ इसके घर में खड़े होकर बदतमीजी करने लगी, जिसके एक इशारे पर आईजी तब्दील हो जाया करते थे। आखिर फिर इस सारे खेल का क्या फायदा हुआ? इस सारी मारा मारी का क्या नतीजा निकला? जेल, जलालत, बीमारी और औलाद के हाथों जिल्लत। किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा था, आप जो बोते हैं आपको आखिर में वो काटना भी पड़ता है। मैं इसे थोड़ा सा तब्दील करके कहता हूं, हम इंसान जो बोते हैं हमें इसका 1000 गुना काटना पड़ता है। हम अगर एक बीज बोकर एक बीज काट लें तो शायद ज्यादा तकलीफ ना हो, मगर बुराई और इबरत के हर बीज से सैकड़ों अस्टे और हजारों लाखों बीज पैदा होते हैं और ये बीज और ये अस्टे इंसान को सुकून से मरने भी नहीं देते। हम इंसानों को हर वक्त अल्लाह से डरना चाहिए और साथ इससे दुआ करनी चाहिए, या परवरदिगार आप हम सब से सब कुछ ले लो लेकिन हमें औलाद अच्छी इनायत कर दो, क्योंकि यही वो असासा है जो आखिर तक इंसान के साथ चलता है। अगर औलाद नालायक और जालिम निकल आए तो फिर इंसान रोज मरता और रोज दफन होता है, फिर जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाती है। अल्लाह ताला ब्रिगेडियर इम्तियाज का सफर भी आसान बनाए। इंसान के लिए बेटे को पुलिस के साथ खड़ा देखना आसान काम नहीं होता और इंसान को यह मंजर भी उस वक्त देखना पड़े जब बेटा बाप को घर से बाहर फेंकने के लिए पुलिस लेकर आया हो। अल्लाह सबको माफ करे।